हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप कई प्रकार से हल कर सकते हैं। तो उसी में एक जो है कि एक मेथड होता है टैग वर्ड का, जिसे कि बहुत सारे सवालों के जवाब आप नहीं जानते पर उसे आपको बनाना होता है। तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव में खोज कर आप उसे बना सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे और ये लगभग 10 मिनट की वीडियो में ही हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे आपको पकड़ना कैसे है इस नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड जहाँ भी मिलेगा आपको उसको खत्म करते चले जाना है और पॉजिटिव टैग वर्ड जो बचेगा उसको रख लेना है। तो शायद वही आपका सवाल का आंसर होगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए, पहले ज़्यादातर आपको जो है कि नेगेटिव टैग वर्ड ही मिलेगा, आपको वो पकड़ना है और एक पॉजिटिव टैग वर्ड। तो जैसे कि आप जैसे ही क्वेश्चन बनाने जब भी आप सीटेट का तैयार होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने आप को एक शिक्षक समझ लेना है कि आप एक शिक्षक के रूप में जो है कि आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को और आप उसको क्या करवाएँगे, क्या नहीं करवाएँगे, आपको इस प्रकार से जो है कि जवाब देना है उसमें। तो चलिए, नेगेटिव टैग वर्ड में जैसे कि आप कहीं भी केवल, मात्र, सिर्फ ही रहे, यानी कि बच्चे को जो है ना कि एक सीमित नहीं करना है, एक तरह से केवल उसी को पढ़ाना है या केवल इसी विधि का यूज करना है, मात्र इस प्रकार से अगर वर्ड आए तो आप वो नेगेटिव टैग वर्ड समझ लेना। अब बच्चे में जो है कि रटना, याद कराना, कंठस्थ कराना, ये सब शिक्षा प्रणाली में नहीं आता है। अब बच्चे को ज़बरदस्ती रटने बोल रहे हैं, याद करने बोल रहे हैं, कंठस्थ करने बोल रहे हैं, सारे एक ही टैग वर्ड है। हतोत्साहित कर रहे हैं, समस्या या बोझ समझते हैं स्टूडेंट को, ये सब चीज़ नहीं करना है एक गुड टीचर के रूप में आपको। तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। आप जो है कि पॉज़ करके आप देख सकते हैं। खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, लैंगिक असमानता, बच्चों भेदभाव नहीं करना है आपको टीचर के रूप में। तकनीकी और वैज्ञानिक जो है कि शब्दावली होता है वो सब का उपयोग नहीं करना है। सीमित नहीं रखना है स्टूडेंट को। व्याख्यान विधि जो कि बहुत पुराना विधि है उसका भी उपयोग नहीं करना है। उपेक्षा हो गया, पूर्ण रूप हो गया, समान रूप हो गया या मानक विधि का भी उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। इसी में पॉजिटिव टैग वर्ड में हम आपको 2 चीज़ें बता सकते हैं। जैसे सर्वांगीण विकास, यानी कि स्टूडेंट में पूरा विकास जो होता है, ऑल ओवर विकास, सर्वांगीण विकास एक तरह से बोल सकते हैं। स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे कि करके सीखो, यानी कि प्रैक्टिकल करके सीखो। इस प्रकार से आप उसे सम्मान देंगे, प्रोत्साहन देंगे। आप उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि हतोत्साहित जो है कि टैग वर्ड आ जाता है। उसमें जिज्ञासा देखेंगे, बाल केंद्रित होता है जो है कि ये सब जो है कि पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। और समावेशी शिक्षा हो गया, कक्षा हो गया, ये सब जो है कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। आपको वैसा वातावरण बनाना है। संसाधन विभिन्न संदर्भों में, ये सबसे ज़्यादा विभिन्न संदर्भों में देखकर जहाँ भी आपको दिखे ना, लगभग ज़्यादातर 99% आंसर वही होता है, विभिन्न संदर्भों में या ऊपर में जो है कि सर्वांगीण विकास। चलिए, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करना सिखाएंगे, आप उस पर कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है। हम आपको सवाल बनाने नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड पकड़ना सिखा रहे हैं कि आपको कैसे पकड़ना है और फिर अपना चालाकी दिखा के उस सवाल को बनाना है। तो चलिए, हम चलते हैं अब सवालों में, जो कि चलिए कोई भी प्रश्न उत्तर उठा लेंगे। चलिए, हम जो क्वेश्चन बैंक है 2022 का उसे ही हम बनाते हैं। कि सॉल्व पेपर आ गया है 12 जनवरी 2022 का हमने ले लिया है एक। चलिए, इसमें हम पकड़ना सीखेंगे कि नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है समाजीकरण। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन में देखिएगा कि औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल, थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि केवल जो है कि नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको इसको प्रयोग नहीं करना था। यानी कि आप केवल जैसे देखें ना, आप उसको काट दीजिए, क्योंकि ये आपका 4 नंबर ऑप्शन तो नहीं है होगा। इसी प्रकार वैसे समाजीकरण जो कि एक परिभाषा है, जटिल प्रक्रिया है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। इसका आंसर यही होने वाला है। पर हमने आपको यहाँ पे ये पकड़ने सिखाया कि यहाँ जैसे केवल लिखा हुआ है ना, तो आप इसको काट दें। और समाज में जैसे कि पूर्वाग्रह होता है या रीति रिवाज होता है, वो सब जो है कि प्रक्रिया आपको नहीं अपनाना है, तो वो 1 नंबर भी इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। तो अब बचता है 2, यानी आपका 50-50% चांस है कि ये दोनों में कोई मारेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से आपको पकड़ने सिखा रहे हैं हम। तो समाजीकरण जो है कि इसका जवाब हो जाएगा 2 नंबर। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न में इसी का सेट में। चलिए, 10 नंबर जो है कि क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। अब ये जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ सवाल है। हालांकि ये जो कि आपके जो है कि आपका जो भी आप जिससे जहाँ भी तैयारी किए होंगे वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ाया ही गया होगा, तो वहाँ पे आपको ये बता ही दिया गया। लेकिन आप फिर भी नहीं जान रहे तो आप क्या करेंगे। अब जैसे कि इसमें देख लीजिए,
दिया हुआ 3 नंबर में रट कर सीखना। बच्चे को कभी भी आपको रट कर नहीं सिखाना है, इसको जो है कि काट देना है आपको। परीक्षाओं के लिए सिखाना, आप बच्चे को इसलिए तो नहीं पढ़ाते हैं कि सिर्फ परीक्षा में अच्छे एग्जाम नंबर आ जाए या इस प्रकार से आ जाए, ये भी नेगेटिव टेवर्ड के गिनती में एक तरह से गिना जाएगा। आप बच्चे को थोड़े ना सिर्फ परीक्षा के लिए सिखा रहे हैं, आपको तो उसको उसका सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का, ताकि आगे चल के वो अच्छा कार्य कर सके, अच्छा जो है कि आगे बढ़ सके, वो करना है। गैर संदर्भित विषय वस्तु, यानी कि जो विषय वस्तु है ही नहीं, गैर संदर्भित, उसमें उसके संदर्भ में है ही नहीं, फिर भी उसको उस पे बल देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो अब जो एक ऑप्शन बच जाता है, यही पॉजिटिव टेक वर्ड होगा, एक तरह से संकल्पनात्मक समझ। यानी कि ये जो है कि इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 3 हमने निगेटिव टेक वर्ड काट दिया, तो अब जो चौथा बचा वो जवाब हो जाएगा आपका। तो कितना आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, अब 10 का जो है कि 1 नंबर तो हो ही जाएगा। अब 11 नंबर में चलते हैं हम लोग, और इसमें क्या क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। वैसे तो आप जब भी इसका सीडीपी का तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें ये सब जो है कि चैप्टर वाइज है ये सब, तो आप बाल केंद्रित शिक्षण है ये सब आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम आपको टेक वर्ड सिखा रहे हैं, तो क्या करना है, आपको पकड़ना सीखना है इसमें। जैसे कि दिया हुआ बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार से होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में कैसे सीखते हैं, शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, पाठ्य पुस्तकों से। अब जैसे कि बाल केंद्रित है, तो उसमें पाठ्य पुस्तक से तो नहीं है, उस पे केंद्रित होगा, ये निगेटिव टेक वर्ड यहाँ पे गिना चले जाएगा। या जो है कि अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय निष्क्रिय सुनने से, ऐसा भी तो नहीं हो सकता, ये भी निगेटिव टेक वर्ड हो जाता है। और उसके बाद जो है कि 1 नंबर शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा। शिक्षक जो है कि अगर प्रत्यक्ष निर्देश दे देंगे, तो क्या आप जो है कि वो बाल केंद्रित शिक्षण में आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो अब हमने बताया था पॉजिटिव टेक वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो हमने बताया था, ये जो पॉजिटिव टेक का 12 नंबर जो है, विविध स्रोतों के अन्वेषण करके, विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके, यानी कि खोज करके एक प्रकार से। तो जैसे ही विभिन्न स्रोतों से, समझ रहे हैं ना कि आप ऑल ओवर जो है कि विभिन्न स्रोतों को देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि विभिन्न स्रोतों का आंसर हो जाएगा इसमें। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर से। जैसे है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए। अब जो है कि इसमें सवाल में ये है, शिक्षकों को बच्चों का मूल्यांकन, शिक्षक ने जो मूल्यांकन किया बच्चों का, उसको अभिभावक को देना चाहिए, जिससे, अब वो क्यों देना चाहिए, जिसमें आपको 4 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। अब आपको जो है कि पकड़ना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे नीचे से हम चलते हैं, आपको निगेटिव टेक वर्ड इसमें काटना है। अभिभावक अपने बच्चों की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाए, इसलिए तो हम मूल्यांकन नहीं करते हैं स्टूडेंट का, कि किसी से तुलना करना है किसी से, इस प्रकार का। तो ये निगेटिव टेक वर्ड की गिनती में आ जाएगा। अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है कि इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। अभिभावक ये जाने कि मेरा बच्चा क्या नहीं कर सकता, इसलिए हम ये कराएंगे ही नहीं, ये चीज़ नहीं कर सकता तो वो कराएंगे ही नहीं। अभिभावक को अपने बच्चों के सीखने, मतलब क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। अभिभावक जो है कि जान पाए कि मेरे बच्चे में क्या त्रुटि है, इसमें क्या सुधार करना है, इस प्रकार, इसलिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि अभिभावक अब परिचित रहे अपने बच्चों से, ठीक है। तो अब फर्स्ट में देखिए यहाँ पे मंदबुद्धि, मंदबुद्धि है कि बुद्धिमान है आपका बच्चा, इसलिए मूल्यांकन करते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये बताने के लिए मूल्यांकन करते हैं कि मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा सवाल जो का आंसर जो सबसे सटीक निकल के आता है पॉजिटिव तरह से, अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने, यानी कि क्या और कैसे के बारे में समझ बना सके, तो ये आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर में। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह के छात्र हैं उसकी अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए। अब देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई छोटा सा कस्बा है, टोला है एक तरह से, वहाँ ना अगर वो जो है कि सामाजिक आर्थिक रूप से थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे अवधारणाएं वहाँ पे बनी होती है। कुछ भी, जैसे कि पूर्वाग्रह, उसके जो दादा पुरखों से चले आ रही कोई रीति रिवाज होगा, या बहुत उस प्रकार से जो कि अवधारणा होगा ना, बच्चों के मन में बना हुआ होगा, जो कि वो बड़ों से सीख लेते हैं अवधारणा, उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या है ना, शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। अब शिक्षक उसको उसमें सुधार करने के लिए क्या करेगा, वो घर पर ट्यूशन ले। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में अगर अवधारणा है तो ऐसा आप बोले कि हम, आओ आप मेरे घर में तुम ट्यूशन पढ़ो, हमको जो भी पढ़ाना है हम स्कूल में ही पढ़ाएंगे, यानी कि ये तो गलत हो गया एक तरह से पहला वाला। उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाएं। तो अब जैसे कि
स्मरण आधारित, यानी कि याद करने के लिए हमने क्या कहा, अभी थोड़ा देर पहले ही कहा, नेगेटिव टेक वर्ड है ये, स्मरण आधारित ही बहुत सारे कार्य दे दिए जाए, तो ये भी तो एक नेगेटिव टेक वर्ड हो गया। स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो, या गैर संदर्भित पाठचर्या का पालन ना हो। तो 4 नंबर में गैर संदर्भित है, क्योंकि अगर पाठचर्या गैर संदर्भित पाठचर्या, यानी कि अगर आपका पाठचर्या से वो संदर्भ ही नहीं करता हो तो वो तो करना ही नहीं है। अब जो बच जाता है 3 नंबर जो बच जाता है, स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो। हमको शिक्षक को ऐसा क्या है ना, उसके अवधारणा में जो है सुधार करना है कि उसका जो है स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो। अब जैसे कि इसका एक ताज़ा उदाहरण हम ये ले सकते हैं, चलिए छोटा सा गांव कस्बा में ये क्या होता है ना कि अब जैसे कि ये अवधारणा बनी हुई है कि लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे चल के खराब हो जाएंगी। तो इस प्रकार का एक अवधारणा बना हुआ है छोटा गांव कस्बा में, इसलिए क्या करते हैं ना कि बहुत जल्दी बचपन में शादी करा दिया जाता है। तो ऐसा एक अवधारणा बना हुआ है, तो इसलिए जो एक शिक्षक को ऐसा अवधारणा को सुनिश्चित करना है, तो सुनिश्चित करने के लिए कुछ उस प्रकार से करना होगा कि स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो। अब ऐसा ना हो कि वो अवधारणा के चलते अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजें, तो हमको ऐसा करना होगा कि उस स्कूल आने में उसकी रुचि खत्म ना हो, ऐसा कुछ करना होगा। तो इस प्रकार से जो है कि आपको जवाब देना है, ऑब्जेक्टिव को पकड़ना है। तो चलते हैं तो दोस्तों, हम सवाल बनाने वाले हैं अब 16 नंबर का। इसमें दिया हुआ है समावेशी शिक्षा के बढ़ावे एवं सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया जाए। ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, इससे रिलेटेड ये सवाल है। अब आपको इसमें चलिए पकड़ के देखते हैं कि आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो इसमें जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके नीचे भी 4 हैं, यानी कि आपको इसमें ए बी सी ए सी डी इस प्रकार से पकड़ना है, यानी कि इसका सवाल का 3 तो जो है कि जरूर होगा, यानी कि इस 4 में 3 आंसर होगा। अब आपको सीधा क्या करना है, अब ऐसे में तो टाइम लग जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें नेगेटिव टेक वर्ड पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो अब जैसे विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, ये एक तरह से हो सकता है, काम कर सकता है, ये जो है कि फर्स्ट वाला। तो दूसरे में क्या है ना, देखिए यहीं पे आपको पकड़ में आ जाएगा, सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम। हमने क्या कहा, मानक पाठ्यक्रम या मानक वाला कोई भी चीज़ को जो है कि नेगेटिव टेक वर्ड में गिना जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर में मानक मानक वाला बात आ गया, तो 100% ये नहीं ही होगा। तो अगर ये नहीं होगा तो बी नंबर नहीं होगा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में सीधा जाके यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है इसमें खोजेंगे कि बी किस में नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 वाले में भी बी है, 2 वाले में भी है और 4 वाले में भी है, पर 3 वाले में बी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सवाल सीधा सा आंसर यही हो जाएगा 3 नंबर। कितना आसानी से हम इसे पकड़ सकते हैं, और पकड़ में आ भी गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों, धार्मिक अल्पसंख्यक समझ रहे हैं, विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उसके विद्यार्थियों को अपने यहाँ पे स्कूल में लाने के लिए उसको क्या करना चाहिए। सभी धर्मों की समानता की बजाय अंतर पर ज़्यादा बल दें। आप बताइए, ऐसा करेंगे तो जो है कि ये नेगेटिव टेक वर्ड है, सभी धर्म को समान नहीं बताएंगे। अगर हम किसी एक का कहने लगे, हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ है, ये है वो है, या मुस्लिम ही सर्वश्रेष्ठ है, ईसाई ही सर्वश्रेष्ठ, ये तो गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव टेक वर्ड में गिनती में आ जाएगा। अब विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। अब देखिए यहाँ विभिन्न धर्मों के सदस्य, यानी कि हम यहाँ पे एकता बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा जवाब यही हो जाएगा। अब दूसरे दूसरे में देखिए विशेष धर्मों से, विशेष धर्मों से, ये तो गलत बात है ना, किसी भी विशेष धर्मों से तो हम नहीं ले सकते हैं। तो इसका 17 का सीधा सा जवाब विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करें, ये हमारा जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अभी सीखे गए संप्रतियों और विस्तरण और चर्चा करने से मना करें। आप बताइए, चर्चा करने से मना करेंगे, ये तो नेगेटिव टेक वर्ड हो गया। विभिन्न परिस्थितियों में, ये देखिए सीधा सा पॉजिटिव टेक वर्ड हमें दिख रहा है, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने का अवसर देंगे। हम स्टूडेंट को जितना ज़्यादा अवसर देंगे ना, तो वो उतना ज़्यादा सीखेगा। तो हमारा पॉजिटिव टेक वर्ड यहाँ दिख रहा है। चलिए आगे फिर भी देख लेते हैं। विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाएंगे, ये तो गलत बात है, रटवाना, ये तो नेगेटिव टेक वर्ड हो गया। केवल केवल नेगेटिव टेक वर्ड है, इसे भी नहीं। तो हमारा 2 नंबर जो है विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने का अवसर दें, तो हमारा सीधा सा जवाब निकल के ये आ जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 23 नंबर में। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डेश उत्पन्न करती हो।
अब बताइए, इसका जवाब हमको खोजना है। अब चिंता तो नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर शिक्षार्थियों के बीच चिंता उत्पन्न करेगी तो हमको ऐसा योजना तो नहीं बनाना चाहिए शिक्षक को कभी भी। या बोर करे, ऐसा भी योजना नहीं बनाना चाहिए। हाँ, हतोत्साहित करे, हतोत्साहित मतलब उसका जो है कि मनोबल गिराना, ऐसा योजना नहीं बनाए हम। तो जिज्ञासा सबसे पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ दिख रहा है। तो देखिए सारा दोस्तों 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम बस एक उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं कि आप अगर ना भी जानते हो ना, फिर भी अगर नेगेटिव टैग वर्ड पे थोड़ा सा पकड़ है और पॉजिटिव पे, तो आप उसको बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना आसानी से पकड़ में आ रहा है। और लगभग 30 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना देंगे उसका, आप बिना पढ़े हुए। एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। एक संप्रत्यय पर चर्चा हो रहा था और उसमें पाया कि कुछ भ्रांतियां हैं, यानी कि पहले से जो कि मन में बैठा हुआ है ऐसा कुछ। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उन्हें उस संप्रत्यय पर मानक जानकारी दें। आगे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इसमें नहीं आया है। खैर इसी 2 पे हम बात कर लेते हैं। अब बताइए, उन 2 नंबर का हम बात कर रहे हैं। उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर देंगे। अगर मन में कोई स्टूडेंट को भ्रांति है ना, तो उसको मन से सिरे से खारिज नहीं करना है हमको। उसके भ्रांतियों को समझना है, उसका बात भी सुनना है, अब फिर उसको जो है कि उसके बारे में उसके सही जानकारी देना है। ऐसा नहीं कि हम बोलें, हमसे सवाल पूछा, हम देखे अरे ये तो गलत जान रहा है, बट बैठो, ऐसा कुछ तो नहीं करना है हमको। उसका भी बात सुनना है हमको, ठीक है? इस प्रकार से हमको जवाब देना है बच्चे में। तो एक तरह से फर्स्ट नंबर वाला सही लग रहा है। विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने देंगे और फिर वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर का प्रदान करेंगे। इस प्रकार अवसर देंगे बच्चे को, तो जो एक स्वाभाविक है कि वो सीखेंगे, भ्रांतियों से वो दूर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 30 नंबर लास्ट ही देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी के भविष्य में प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? अब चलिए इसको पढ़ते हैं। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, ऐसा अगर मन में है तो वो नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रयास से मेरी क्षमता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम प्रयास ही नहीं करेंगे। मैं बुद्धिमान नहीं होती है तो नेगेटिव टैग वर्ड एक तरह से हो गया। यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ, जितना प्रयत्न आवश्यक प्रयास करता हूँ, तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। अब जो है कि ये पॉजिटिव तरह से लग रहा है, पॉजिटिव वाक्य लग रहा है, इसको हम रख लेते हैं। आगे चलते हैं। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो 2 ही सही लग रहा है। यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। तो देख पा रहे हैं आसानी से, कितना आप आसानी से नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड को बना सकते हो। वो भी हमने क्वेश्चन बैंक को बताया कि 2022 का ही है। तो आप उसको आप इसी तरह से ट्राई करें और देखें अपना सवाल को बना के। 30 में से आप 15 नंबर तो आप ऐसे ही बना लेंगे। सीडीपी का हम बात कर रहे हैं। हालांकि जितने भी सब्जेक्ट है सभी में इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पे आपको जैसे विभिन्न संदर्भों में ज़्यादा दिया हुआ रहेगा, आपको पकड़ना है। जैसे केवल ओवल सब आया तो वहाँ नेगेटिव टैग वर्ड है, तुरंत उसको छांट देना है, नहीं वो नहीं होगा। रटना है, वहाँ हतोत्साहित करना है, ये सब चीज़ तो नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको पकड़ना है अपने सवालों को, आपको जो है कि ऑब्जेक्टिव को पकड़ना है और आपको जवाब देना है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आगे ही मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों।